गुड मॉर्निंग एवरीवन। इलस्ट्रेशन नंबर 9, पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 103। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ किसान ट्रेडर्स प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019, मतलब योर करंट ईयर इज 1819. Your current year is 1819 and the balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. They have given stock. फर्स्ट अप्रैल 18 का स्टॉक है और हम बैलेंस शीट करें 31st March 19 का. सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट. ठीक है. परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट, रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस होगा. इनवर्ड है ना, सेल किया हुआ रिटर्न आ रहा है. देन पावर फ्यूल ट्रेडिंग, एडवर्टाइजमेंट पी एंड एल, ट्रैवलिंग पी एंड एल, सन्ड्री रिटर्न्स असेट, प्रिंटिंग मशीनरी पी एंड एल नीचे, कंप्यूटर प्रिंटर असेट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम पी एंड एल, कैश इन हैंड असेट, बैड डेट्स ये ओल्ड वाला बैड डेट्स होता है, राइट. पी एंड एल डेबिट, या अगर आपको पी एंड एल के डेबिट में नहीं डालना है तो आरडी के डेबिट में डाल सकते हो. इफ यू डोंट वांट टू, अगर आपको पी एंड एल के डेबिट में डालना एक ऑप्शन है, या दूसरा आरडी के डेबिट में डालो टू बैड डेट्स 11, दोनों में से एक जगह पे. या तो पी एंड एल के डेबिट में डालो, ये पी एंड एल मतलब ये पी एंड एल जैसे ही होता है, आरडी पी एंड एल जैसे ही काम करता है. ठीक है. या तो आप पी एंड एल के डेबिट में डालो या आरडी के डेबिट में डालो. ड्रॉइंग्स कैपिटल के डेबिट पे जाएगा, कैपिटल से माइनस होगा, ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होगा, बराबर. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, इंटरेस्ट इनकम पी एंड एल क्रेडिट, रिजर्व फॉर डाउटफुल ये ओल्ड वाला है, राइट. इसको पी एंड एल क्रेडिट पे डालो या आरडी क्रेडिट पे डालो. ट्रायल बैलेंस वाला 10,000 पी एंड एल के क्रेडिट पे डालो या आरडी क्रेडिट पे डालो. सेल्स इनकम है, ट्रेडिंग क्रेडिट, रिटर्न आउटवर्ड परचेस से माइनस होगा, परचेस से माइनस करेंगे. कैपिटल राइट, लाइबिलिटी, कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा. ट्रायल बैलेंस ठीक है. आगे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 2,80,000. ट्रेडिंग को क्रेडिट किया जाएगा और असेट में ऐड किया जाएगा. वेजेस अनपेड 30,000, वेजेस अनपेड तो वेजेस को एडजस्टमेंट है. सो आपने जो पेड किए 1,20,000 ये पेड है, इस और अनपेड है 30,000, तो हम यहाँ पे 30,000 ऐड करेंगे. वेजेस एक्सपेंस में ऐड करेंगे 30,000 एंड लाइबिलिटी में ऐड करेंगे, क्रेडिट में ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 30,000. अपने आप ट्रायल बैलेंस या आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी. डेबिट में ऐड किया 30,000, एड इन एक्सपेंस, एंड क्रेडिट में लाइबिलिटी में ऐड किया 30,000. देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 22,000. ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इसमें आउटस्टैंडिंग 22,000 है. ऐड इन एक्सपेंस, डेबिट में ऐड किया जाएगा 22,000 एंड लाइबिलिटी में क्रेडिट पे ऐड किया जाएगा, राइट, 22,000. तो अपने आप ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट टैली हो जाएगी. आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस 22,000. समझ में आ रहा है. एड इन एक्सपेंस, एड इन लाइबिलिटी. देन मशीनरी इंक्लूड्स, मशीनरी में इंक्लूड है, मशीनरी में इंक्लूड है. अब क्या करोगे आप, माइनस करोगे. मशीनरी में इंक्लूड है मतलब हमें उसको अब निकालना होगा. 40,000 फॉर परचेस, नहीं निकालने की जरूरत नहीं है, मशीनरी है. मुझे लगा कुछ परचेस वगैरह गुड्स वगैरह क्या. मशीनरी इंक्लूड्स, ये जो मशीनरी है किधर है मशीनरी, यहाँ पे देखो मशीनरी, इधर की तो मशीनरी होगी. यस 1,80,000, 1,80,000. ये 1,80,000 कब है, 31st March 19. ध्यान देना 31st March 19 को हमारे पास मशीनरी 1,80,000 की है. हमारे पास मशीनरी 1,80,000 की है. 31st March 19 को हमारे पास मशीनरी 1,80,000 की है. इट इंक्लूड्स 1,80,000 इंक्लूड्स 1,80,000 इंक्लूड्स रुपीज 40,000 फॉर परचेस ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1st October 18. 1st October 18 को
हमने 40,000 की मशीनरी परचेस की थी जो 1,80,000 में इंक्लूड है, वो 1,80,000 में इंक्लूड है। तो आप मुझे बोलो ओपनिंग में कितना बैलेंस होगा, ओपनिंग में कितना बैलेंस होगा, बोलो ना, ओपनिंग में कितना बैलेंस होगा? 1,80,000 इंक्लूड्स मशीनरी, 1,80,000 के इंक्लूड्स 40,000 परचेस्ड इन बिटवीन दैट ईयर, मतलब ओपनिंग में कितना रहेगा 1,40,000, बराबर ना? 1,40,000 ओपनिंग में रहेगा। अरे समझा नहीं समझा? मतलब हमारे पास 1 अप्रैल को 1,40,000 की मशीनरी थी, हमने 1 अक्टूबर को 40 की परचेस की, इसलिए 31 मार्च में हमारे पास कितने की दिख रही है 1,80,000 की, तो वही लिखा है उन्होंने। ठीक है, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%। तो जब हम डेप्रिसिएट करेंगे तो हम 1,40,000 पे पूरे साल का देंगे, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे, एंड 40,000 पे हम 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन देंगे। 1,40,000 पे at a 10% for the entire year, 12 by 12, 14,000, and 40,000 पे at 10% for 6 months, 2,000। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, लिख लेना, एक कहा नीचे वर्क की नोट लिख लेना, लिखो जैसे लिखा है वैसे। 1,80,000 पे डिप्रेशन देना है, हाउएवर उसमें से 40,000 पे 6 मंथ्स का आने वाला है, 1,40,000 पे पूरे साल का आने वाला है, लिखो। डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से दिया जाता है, डेप्रिसिएशन एज पर टाइम होता है, लिखो। लिखो, हो गया। सो डेप्रिसिएशन मशीनरी पे 16,000 का आएगा। आगे, और कंप्यूटर प्रिंटर्स पे 10% देना होगा। 5,20,000 का 10% कम्स 52,000, 5,20,000 का 10% कम्स 52,000। देन रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन 5%। क्या करोगे रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का? क्या जस्ट इफेक्ट्स क्या होते हैं, बोलो? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के इफेक्ट क्या होते हैं? 2 इफेक्ट होते हैं। आरडीडी के क्या इफेक्ट होते हैं, बोलो? आरडीडी के इफेक्ट क्या होते हैं, लिखो, बोलो। क्या इफेक्ट होते हैं? 2 क्या इफेक्ट होते हैं? ओके, माइनस फ्रॉम डेटर्स पी एंड एल डेबिट, माइनस फ्रॉम डेटर्स पी एंड एल डेबिट, परफेक्ट। 5% माइनस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर। सो जो प्रीमियम है ना, इधर है प्रीमियम, ये 20,000 एक साल का है। दिस 20,000 इज ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स, अप टू 30 जून 19। कोई मुझे बोलेगा कितने मंथ्स का प्रीपेड है? इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर 1 ईयर अप टू 30 जून 19। कितने मंथ्स का प्रीपेड है, बोलो? कितने मंथ्स का प्रीपेड है, एनीवन? ओके, भूमिका करेक्ट। 3 मंथ्स का प्रीपेड होगा। क्यों? बिकॉज हमने ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारा ईयर खत्म हो रहा है कब? हमारा ईयर खत्म हो रहा है
31 मार्च। एंड इंश्योरेंस कब खत्म हो रहा है? 30 जून 19। 31 मार्च 19 को ये खत्म हो रहा है एंड इंश्योरेंस खत्म हो रहा है 30 जून। दैट इज 3 months आफ्टर द ईयर एंड। 3 months आफ्टर द ईयर एंड्स, मतलब 3 months का इंश्योरेंस जो पेड किया वो 1 साल का है, 12 मंथ का है। उस 12 मंथ्स में से 3 months नेक्स्ट ईयर के, उस 12 मंथ्स में से 3 months नेक्स्ट मंथ ईयर के, मतलब 3 months का बन जाएगा प्रीपेड। 3 months का बन जाएगा प्रीपेड। ये एडजस्टमेंट मैंने पहले ली, रिमेंबर। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने देखा होगा नोटबुक, तो आपको पता चलेगा ये एडजस्टमेंट के मैंने क्वेश्चंस लिए थे। 3 months इज प्रीपेड, तो नेक्स्ट ईयर में जितने मंथ्स है वो प्रीपेड आएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स ₹10,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड, उसमें इंक्लूड है 10,000 फॉर पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ द ओनर। पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ द ओनर मतलब क्या रहेगा? पर्सनल ट्रैवलिंग ऑफ द ओनर कौन सा अकाउंट रहेगा? पर्सनल ट्रैवलिंग मतलब क्या? ओके, परफेक्ट दुर्गा, परफेक्ट ड्राइंग्स। ये भी मैंने आपको वर्क इसमें दिया है, एडजस्टमेंट में लिख के दिया है। बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूड्स पर्सनल एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इज अ बिजनेस एक्सपेंस, इंक्लूड्स पर्सनल ट्रैवलिंग, पर्सनल एक्सपेंस। इसका इफेक्ट क्या आएगा बोलो? कोई बोलेगा? लॉजिकली दिमाग लगा के। यस, लिखा क्या है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में इंक्लूड है। अब वहां से एक्सक्लूड करो, वहां से माइनस करो, और किस में ऐड करोगे? ड्राइंग्स में ऐड करोगे, मतलब कैपिटल से माइनस करोगे, राइट? ड्राइंग से माइनस एंड कैपिटल से भी माइनस, बिकॉज वो ड्राइंग्स है। ठीक है, चलो एवरीवन, लेट मी ओपन माय एक्सेल। ठीक है, या कोई डिफरेंट एडजस्टमेंट कभी नहीं रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा लाइफ में। और मैंने आपको बोला अगर ये चैप्टर जिसको आ गया, आपको पहले का अकाउंट्स इतना अच्छा आता है नहीं आता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट ये चैप्टर आ गया तो आगे का आपकी जर्नी इजी रहेगी, ये समझ लेना। आगे की जर्नी इजी रहेगी। अगर अभी भी आपको टाइम पास लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ क्या नाम है उसका? इन द बुक्स ऑफ, लिखा नहीं उन्होंने कुछ। किसान ट्रेडर्स, अच्छा।31 March 19, एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 19। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है एक जगह पे पहले लिख देंगे। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक which is 1,50,000। नेम परचेसेस 8,50,000 इनर कॉलम में, क्योंकि परचेस रिटर्न माइनस करना है, राइट? 8,50,000। देन वेजेस है 1,20,000, उसमें एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग के एडजस्ट एंड में करेंगे, पहले लिख दो एक जगह पे 1,20,000। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एडजस्टमेंट है 80,000 P&L के डेबिट पे। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस 80,000। देन रिटर्न इनवर्ड सेल से माइनस होने वाला है बाय सेल्स, बाद में लिख दूंगा, मिल जाएगी वैल्यू, टेंशन मत लो। लेस रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड आगे कितना है वो? 20,000। देन आगे
पावर एंड फ्यूल इज ए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। टू, वेजेस के बाद जगह रखना, उसको इनर कॉलम में लिखा है पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल कितना है? पावर एंड फ्यूल 95,000। इसको आउटर कॉलम में लिख सकते, कोई एडजस्टमेंट नहीं। आगे एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस दोनों पी एंड एल में आएंगे 70-30। ट्रैवलिंग एक्सपेंस को एडजस्टमेंट है। टू, एडवर्टाइजमेंट, इसको स्पेस देनी होगी ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को एडजस्टमेंट स्पेस देगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट 70,000 है एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को भी एडजस्टमेंट है, उसको इनर कॉलम में लिखो। टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पर्सनल ट्रैवलिंग है उसमें, विच इज 30,000 इनर कॉलम में, ठीक है। एडजस्टमेंट है, जिन जिन को एडजस्टमेंट इनर कॉलम में रखो। आगे, इसलिए क्वेश्चन पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। सन्डे डेटर्स 2,20,000 उसको आरडी की एडजस्टमेंट है, थोड़ा बीच में लिखो सन्डे डेटर्स। सन्डे डेटर्स विच इज 2,20,000 इनर कॉलम में। नहीं, प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, उसको कोई एडजस्टमेंट है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को? नहीं। एक एडजस्टमेंट हो सकती है, अनयूज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अनयूज मतलब क्लोजिंग स्टॉक जैसे, वो यूज नहीं हुआ है तो वो एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस से माइनस करके असेट में लेके रहेंगे। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बट ऐसे कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने का है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज 18,000, अनयूज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। देन आगे उसके बाद है कंप्यूटर प्रिंटर ऑफ 5,20,000, उस पे एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन है। कंप्यूटर एंड प्रिंटर कितनी का? 5,20,000 का है ना, 5,20,000। नेक्स्ट, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम को एडजस्टमेंट है 20,000। टू, इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000, एक साल का है और उसमें से 3 मंथ नेक्स्ट ईयर में आने वाले हैं, ठीक है। उसको इनर कॉलम में रहने दो बिकॉज उसकी एडजस्टमेंट है, उसमें एडजस्टमेंट है। आगे नेक्स्ट, उसके बाद कैश इन एंड असेट, कितने के एसेट है? क्या? 42,300। देन राइट, बैड डेट्स, टू बैड डेट्स, मैं यहाँ पे P&L में लिखता हूँ। मैंने आपको दूसरा, आप आरडीडी अकाउंट भी करना सीख लो। आप लोग है ना आरडीडी अकाउंट करना भी सीखो, क्योंकि फाउंडेशन में आरडीडी अकाउंट लगता है, कुछ अलग नहीं ना। P&L में जो लिख रहे हो वही आरडीडी अकाउंट है, ठीक है। अब वर्किंग नोट में आरडीडी अकाउंट भी लिखते जाओ आपके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बैड डेट्स कुछ नहीं होता है। ओल्ड, कितना है बैड डेट्स? ओल्ड 11, इसको आउटर कॉलम में लिख रहा हूं बिकॉज देयर इज नो बैड न्यू बैड डेट्स। आगे एडजस्टमेंट में कोई बैड डेट्स नहीं, ठीक। ड्राइंग्स कैपिटल के डेबिट पे, टू ड्राइंग्स, कितने की ड्राइंग्स है? 49,000 की ड्राइंग्स है, ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पे एक मिनट, एवरीवन यहाँ पे देखो, एवरीवन डेबिट है, हमने डेबिट साइड कंप्लीट की। देखो डेबिट किधर गया है? या तो ट्रेडिंग के डेबिट पे या P&L के डेबिट पे दिख रहा है, या असेट साइड पे। डेबिट किधर गया? देखो ना, डेबिट असेट साइड पे या कैपिटल के डेबिट पे। डेबिट रिमेन्स डेबिट, डेबिट रिमेन डेबिट एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न, एक्सेप्ट सेल्स रिटर्न, वो सेल से माइनस होगा। डेबिट रिमेन्स डेबिट, जो जो ट्रायल बैलेंस में दिया है वो डेबिट साइड पे रहेगा, मतलब या तो ट्रेडिंग के डेबिट पे रहेगा, या P&L के डेबिट पे रहेगा, या असेट साइड पे रहेगा, या फिर वो कैपिटल के डेबिट पे रहेगा अगर ड्राइंग्स है तो।
अब क्रेडिट को क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्रेडिटर्स 2 लाख, कोई एडजस्टमेंट है सिंपली क्रेडिटर्स को? नहीं। कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती है क्रेडिटर्स को, मैं बोलता हूँ, ध्यान देना। अगर कोई आपको पूछता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी? एक रह सकती है अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, उसमें क्या होता है, हम परचेस में ऐड करते हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम परचेस में ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्रेडिटर्स में ऐड करते हैं, बिकॉज परचेस क्रेडिटर्स से होते हैं। दिस कैन बी वन एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट हो सकती है बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड। बिल्स पेएबल डिसऑनर्ड, तो लाइबिलिटी में बिल्स पेएबल होते हैं, वहां से माइनस करके लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स में ऐड होता है। तीसरी एडजस्टमेंट हो सकती है एंडोस्ड बिल्स डिसऑनर्ड। एंडोस्ड बिल्स डिसऑनर्ड, तो हम क्रेडिटर्स में ऐड करते हैं और डेटर्स में ऐड करते हैं, क्रेडिटर्स में ऐड करते हैं डेटर्स में। एंड चौथी एडजस्टमेंट होती है राइट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से माइनस करते हैं, क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं मतलब गेन है, हम यहाँ पे पीएनएल के क्रेडिट पे डालते हैं। तो ऐसे क्रेडिटर्स के 4 एडजस्टमेंट हो सकते हैं। खुद को समझाते जाओ, तो जब आप खुद को समझाओगे, जब आप कैटेगराइज करोगे ना चीजें, तो लाइफ लॉन्ग रहेगी। आगे नेक्स्ट, ओवरड्राफ्ट 1,80,000। ओवरड्राफ्ट को कोई एडजस्टमेंट नहीं रहती, वो नहीं रहती कभी, उसमें कभी नहीं रहेगी। कैश बैंक बैलेंस को कभी एडजस्टमेंट नहीं रहेगी 1,80,000 नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड 60 इनकम है। एक जगह रखना जीपी लिखने के लिए, हमेशा वहां पे एक स्पेस रख देने का। इंटरेस्ट रिसीव्ड 60, यस। आगे नेक्स्ट, कितनी सिंडिकेटर्स की अमाउंट मैंने लिखी नहीं गया, इट्स 2 लाख। नेक्स्ट आगे, उसके बाद आरडीडी 10,000, ये ओल्ड वाला है, क्रेडिट को क्रेडिट रखो बाय आरडीडी इनटू ब्रैकेट ओल्ड। ये जो आरडीडी अकाउंट निकाल रहे हैं उनके लिए आरडीडी क्रेडिट पे आएगा। देखो मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था, आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेगा आपको आरडीडी 10,000। नेक्स्ट, उसके बाद सेल्स 13,95,300, 13,95,300। So what is the final sales? 13,75,300 माइनस 20,000 माइनस होने के बाद 13,75,300 इज नेट सेल्स। ये नेट सेल्स है। आगे रिटर्न आउटवर्ड 30,000 लेस, रिटर्न आउटवर्ड कितना, रिटर्न आउटवर्ड कितना है, लेट मी चेक। रिटर्न आउटवर्ड इज 30, अच्छा 30 माइनस होगा तो 8,50,000 में से 30,000 माइनस होगा तो 8,20,000 बचना चाहिए। आगे नेक्स्ट, कैपिटल 6 लाख, क्रेडिट रिमेन्स क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख। हो गया, लिखो। चलो हो गया लिख के, हो गया सबका लिख के या चलो अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। एवरी एडजस्टमेंट हैज 2 इफेक्ट, जब तक 2 इफेक्ट नहीं दोगे तब तक आगे जाने में कोई पॉइंट नहीं है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 2,80,000, ट्रेडिंग को क्रेडिट, या कोई बच्चे परचेस से भी माइनस दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से भी माइनस दिखा सकते हो, बट अब नॉर्मली हम महाराष्ट्र बोर्ड में इधर दिखाते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इज 2,80,000, ट्रेडिंग को क्रेडिट किया, असेट में ऐड करेंगे।
क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग को क्रेडिट करके असेट में ऐड किया। ये एडजस्टमेंट सबको आनी चाहिए बिकॉज हर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट होती है और इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगता। इसकी इस एडजस्टमेंट के पीछे कंसेप्ट बहुत अच्छी है, मैंने आपको सिखाई थी, फिर रिमेंबर। हम कॉस्ट निकालते हैं, 2,80,000 कॉस्ट है जो हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर करते हैं, वो कंसेप्ट मैचिंग कंसेप्ट है। एडजस्टमेंट सबको आती है, बस उसके पीछे की कंसेप्ट क्यों है, ये एडजस्टमेंट क्यों करे, इसके पीछे समझने में आना चाहिए। जितना सेल हुआ है, जितना सेल हुआ है उसकी कॉस्ट रखनी होती है। जितना सेल हुआ है, सपोज 80 यूनिट सेल हुए, 80 यूनिट सेल हुए तो इनकम 80 यूनिट्स की होती है एंड 100 यूनिट्स की कॉस्ट डेबिट होती है। कॉस्ट 100 यूनिट्स की डेबिट है और इनकम 80 यूनिट्स की है, तो प्रॉफिट गलत दिखेगा। तो हमें कॉस्ट भी 80 यूनिट्स की रखनी है। जितने यूनिट्स की इनकम है उतने यूनिट्स की हमें क्या रखनी होती है, कॉस्ट। सपोज 80 यूनिट्स का सेल है, 100 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो हमें 80 यूनिट्स की कॉस्ट रखनी है। तो 20 यूनिट्स की कॉस्ट हम इस ईयर से नेक्स्ट ईयर में डालते हैं, वो होती है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। मतलब 80 यूनिट्स की सेल के साथ हम 100 यूनिट्स की कॉस्ट माइनस 20 यूनिट्स की कॉस्ट 80 की कॉस्ट रखते हैं, हमें 80 का प्रॉफिट मिलता है। वो होती है मैचिंग कंसेप्ट। वी मैच एक्सपेंसेस विद द इनकम, वो होती है मैचिंग कंसेप्ट। क्योंकि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर में सेल होने वाला है, तो उसकी इनकम नेक्स्ट ईयर में आने वाली है, तो उसकी कॉस्ट भी नेक्स्ट ईयर में जानी चाहिए। आगे प्रीपेड जैसी कंसेप्ट है। नेक्स्ट, अनपेड वेजेस 30, इंटरेस्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग 22, अनपेड वेजेस 30, ऐड अनपेड एक्सपेंसेस में ऐड किया जाएगा कितना, 30,000। अनपेड वेजेस एक्सपेंसेस में ऐड किया और हम लाइबिलिटी में भी ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। अरे गलत जगह पे ऐड कर रहा हूँ, लाइबिलिटी में होना चाहिए आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस 30, ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन लाइबिलिटी। एक्सपेंस में ऐड हुआ डेबिट, लाइबिलिटी में ऐड हुआ क्रेडिट। डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, बैलेंस शीट टैली होगी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 22,000, ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग 20,000। So 80,000 paid है, 20,000 unpaid है, total expenses is 1,02,000। तो एक एक यहाँ पे ध्यान देना, लिखना मतलब कुछ। पेमेंट इज 80,000, पेमेंट इज 80,000 बट एक्सपेंस इज 1,02,000। पेमेंट इज 80,000, expense is 1,02,000, therefore payment may not be equal to expense। पेमेंट और एक्सपेंस सेम नहीं होते, नॉट नेसेसरी। यहाँ पे देखो, पेमेंट इज 1,20,000, एक्सपेंस इज 1,50,000। पेमेंट इज 1,20,000, एक्सपेंस इज 1,50,000, दोनों सेम नेसेसरी नहीं है। तो बच्चों को क्या लगता है पता है, जितना पेड किया उतना एक्सपेंस होता है, नॉट नेसेसरी। पेमेंट अलग और एक्सपेंस अलग, इट इज इंडिया पाकिस्तान, इट इज इंडिया पाकिस्तान। पेमेंट अलग एंड एक्सपेंस अलग, रिसिट अलग एंड इनकम अलग, रिसिट अलग एंड इनकम अलग। छोटी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट एंड एक्सपेंस आर डिफरेंट, रिसिट एंड इनकम इज डिफरेंट। बिकॉज एक्सपेंसेस में वो भी हो सकता है जो आपने पेड नहीं किया, और इनकम में वो भी हो सकता है जो आपने रिसीव नहीं किया। समझ में आ रहा है? तो छोटी छोटी कंसेप्ट मैं डेवलप कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद का जो टॉपिक आने वाला है, अब फाइनल अकाउंट्स 12 का होने के बाद, अभी तो 11 का हम बेस रेडी कर रहे हैं, फिर हम 12 के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। मुझे 12th में कुछ अलग नहीं सिखाना है, यही तो है। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम एनपीओ करने वाले, नॉट फॉर प्रॉफिट। एनपीओ करने वाले नॉट फॉर प्रॉफिट, उसमें आपको समझेगा कि पेमेंट अलग होता है एंड एक्सपेंस अलग होता है, रिसिट अलग होती है एंड इनकम अलग होता है। तो थोड़ा थोड़ा खुद के दिमाग पे राइट सोचते जाओ, ब्रेनस्टॉर्मिंग इंपॉर्टेंट है। सो ऐड इन एक्सपेंस, ऐड इन एक्सपेंस, ठीक है, ऐड इन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस 20,000। नेक्स्ट,
उसके बाद एडजस्टमेंट 2 हो गई। एडजस्टमेंट 3 डेप्रिसिएशन एंड में करते हमेशा की तरह। एडजस्टमेंट नंबर 4 आरडीडी एंड में करते हमेशा की तरह। 3 एंड 4 एंड में। प्रीपेड इंश्योरेंस लिखो, लेस प्री इंश्योरेंस में लेस प्रीपेड फॉर 3 months, प्रीपेड फॉर 3 months, 3 months का प्रीपेड। तो अगर आपको वहां पे दिखाना है आप वहां पे दिखा भी सकते हो अगर पॉसिबल है आपको तो। राइट, कौन कौन से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। 20,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाय 3। 20,000 माइनस हो रहा है ना, 20 माइनस होगा। 20,000 12 मंथ का है, फॉर द ईयर लिखा है। 20,000 12 मंथ का, ईयर का है, उसमें से अप्रैल मई एंड जून नेक्स्ट ईयर में आ रहे हैं। सो 5,000 इज प्रीपेड, 5,000 इज प्रीपेड, या परफेक्ट, 5,000 इज प्रीपेड। जो नेक्स्ट ईयर का है, जो नेक्स्ट ईयर का है वो ऑलवेज रिमेंबर, राइट, वो असेट होता है। सो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में 9 मंथ्स का रहेगा, एक्सपेंसेस में 9 मंथ्स का रहेगा, असेट में 3 मंथ्स का जाएगा। तो यहां पे आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये समझा क्या आप लोगों को या नहीं समझा? अरे ये समझी क्या एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस की? नेक्स्ट ईयर में जितने मंथ है ना उतने प्रीपेड रहेंगे। नेक्स्ट मंथ में अप्रैल के बाद जितना रहेगा ना वो प्रीपेड रहेगा। अप्रैल मई एंड जून 3 मंथ्स नेक्स्ट ईयर में पड़ रहा है, मतलब 3 मंथ्स इज प्रीपेड। आगे देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड पर्सनल ट्रैवलिंग 10,000, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस से माइनस करो, लेस पर्सनल ट्रैवलिंग। कितने की? 10,000। एक्सपेंस से माइनस होगा, बिकॉज हमें पी एंड एल बिजनेस एक्सपेंस के लिए होता है, बिजनेस इनकम के लिए होता है, पर्सनल के लिए कैपिटल होता है या ड्रॉइंग्स होता है। ठीक है, पर्सनल के लिए कैपिटल या ड्रॉइंग्स होगा ना, पी एंड एल नहीं रहेगा। हमने पी एंड एल से निकाला, एक्सपेंस से निकाला और कैपिटल से माइनस किया 2 पर्सनल ट्रैवलिंग 10,000। कैपिटल को डेबिट करना मतलब कैपिटल से माइनस करना। हमने यहाँ पे ध्यान देना, डेबिट से माइनस किया, यहाँ पे डेबिट से माइनस किया, यहाँ पे हमने डेबिट से माइनस किया। डेबिट से माइनस मतलब क्रेडिट, डेबिट से माइनस मतलब क्रेडिट, और यहाँ पे हमने डेबिट डाल दिया। तो हमारे क्रेडिट को डेबिट है तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैलीड है, हमारी बैलेंस शीट टैलीड है, होगी होगी डेफिनेटली। ठीक है, तो एडजस्टमेंट 1 हो गई, 2 हो गई, 5 एंड 6 हो गई। कुछ हिडन एडजस्टमेंट है क्या क्वेश्चन में? हिडन एडजस्टमेंट है क्या? परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, अब हमें एडजस्टमेंट नंबर 3 करनी है, डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखो डेप्रिसिएशन मैंने कैलकुलेट किया बराबर। तो यहाँ पे लेस डेप्रिसिएशन, अगर आपको ठीक से लिखना है आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेस डेप्रिसिएशन, या तो वर्किंग नोट में लिखा होगा आपने, डेप्रिसिएशन ऑन 1,40,000 for 12 months and on 40,000 for 6 months. Depreciation at the rate of 10%, ठीक है, on 1,40,000 for 12 months, that is 1,40,000 पे 10% पूरे साल के लिए वो आएगा 14,000, एंड 40,000 पे एडिशन पे एट ए गिवन रेट फॉर 6 मंथ्स ओनली, अक्टूबर से मार्च। तो टोटल डिप्रेशन कितना लगने वाला है? 16,000। टोटल डिप्रेशन कितना लगने वाला है? 16,000। आप डायरेक्टली 16,000 माइनस दिखा सकते हो और आप ये वर्किंग नोट निकाल सकते हो। दिस इज वर्किंग नोट, ये इसलिए मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। सो
16,000 माइनस होने के बाद बचेगा 1,64,000। यस, 1,64,000। और कंप्यूटर प्रिंटर पे भी 10% का डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 52,000 बचेगा 4,68,000, बचेगा 4,68,000, 4,68,000। डेप्रिसिएशन चैप्टर आपने किया है तो आपको समझ में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन टाइम के हिसाब से लेते हैं। हमारे पास भले ही एट द एंड 1,80,000 की मशीनरी है, बट वो क्या 1,80,000 पूरे साल की क्या? नहीं, ओपनिंग में 1,40,000 थी, ओपनिंग में 1,40,000 थी, बीच में हमने 40 की परचेस की है, तो 1,40,000 पूरे साल यूज हुआ है तो उसमें 12 मंथ का, एंड 40,000 6 मंथ्स हुआ है तो उसके 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो टोटल डेप्रिसिएशन P&L को डेबिट किया जाएगा, असेट से माइनस हो रहा है मतलब लॉस है, यहाँ पे डेबिट किया जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड मशीनरी एंड कंप्यूटर्स। प्लांट एंड मशीनरी पे 16,000 का डेप्रिसिएशन है, एंड यहाँ पे 50,000 का डेप्रिसिएशन है। टोटल डेप्रिसिएशन 68,000 का है, टोटल डेप्रिसिएशन 68,000 का है। ठीक है, देन इसका डाउट है एडजस्टमेंट तो पूछो, रखो मत एडजस्टमेंट में डाउट। देन उसके बाद एडजस्टमेंट 3 हो गई, एडजस्टमेंट फॉर आरडी 5%। बैड डेट्स नहीं माइनस करने के लिए तो डायरेक्टली आरडी माइनस होगा, लेस न्यू आरडी एट द रेट ऑफ 5%। $2,20,000 का 10% 22,000 आता है, 5% 11,000 आएगा। डेटर से माइनस, डेटर से माइनस एंड P&L में डेबिट। डेटर से माइनस किया एंड P&L में डेबिट किया जाएगा टू न्यू आरडी, विच इज 11,000। ये दूसरा इफेक्ट, आप दूसरा क्या कर सकते हो ऑप्शन, यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्लोज न्यू आरडी रहता है, P&L डेबिट 11,000। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा मिसिंग फिगर 11 प्लस 11 22 माइनस 10 12,000, यहाँ पे आएगा बाई P&L, मतलब P&L के डेबिट पे 12,000 आएगा, P&L के डेबिट पे 12,000 आएगा। यहाँ पे क्रेडिट है तो P&L के डेबिट पे 12,000 आएगा, चाहे तो आप देखो P&L के डेबिट पे 12,000 है, 12,000। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे लिख लेना, ये दिस इज ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 2 है आपके पास। नेक्स्ट, अब बैलेंस करो। क्रेडिट इज हेवियर इन केस ऑफ ट्रेडिंग, 60,55,300 डेबिट पे लिख दिया, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, $4,30,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 4,30,300 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 4,30,300। देन कौन सी साइड हेवियर है? क्रेडिट ही ज्यादा है, दिख रहा है मुझे यहां से स्ट्रेट अवे, क्रेडिट 5,10,300 टू नेट प्रॉफिट। एक्सेल इसलिए मैं जल्दी कैलकुलेट कर रहा हूं, $1,95,300 मेरा नेट प्रॉफिट आ रहा है,
1,95,300। ये यहाँ पे डेबिट है, डेबिट साइड पे ना कैपिटल के, P&L के डेबिट साइड पे, तो कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा बाय नेट प्रॉफिट। कैपिटल बचेगा 7,36,300। 7,36,300 बैलेंस शीट टैली हो जाएगी सम 11,68,300 पे, 11,68,300 पे। चेक करो, करो आप लोग करो टैली, चलो। आपको क्या देखना है देखो। जल्दी। लिखो ये P&L पोर्शन लिखो जल्दी। General reserves are profits. Reserves are profits. Reserves are profit only, and profit is payable to owner ना, तो वो क्रेडिट होता है। रिजर्व्स को डायरेक्टली लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है। रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स विच आर नॉट गिवन टू ओनर, तो वो राइट क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रॉफिट्स और क्रेडिट बैलेंस तो लाइबिलिटी में लिखा जाता है। इट इज द प्रॉफिट्स विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड केप्ट असाइड, पार्टनर के कैपिटल में ऐड नहीं किए, अलग से रखे। सो अगर आप प्रॉफिट यहाँ पे ऐड कर देते हो ना तो पार्टनर को मिल जाएंगे, बट इफ यू डोंट ऐड हियर
यू विल शो सेपरेटली इन लाइबिलिटी साइड, पेएबल ही दिखाओगे ओनर को, बट हमने उसको बाजू करके रखा है, अभी उसकी कैपिटल में ऐड नहीं किया है, बाजू करके रखा है, इसलिए उसको लाइबिलिटी में लिखा जाता है। रिजर्व्स आर शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑलवेज। 12th में आपको तो हर क्वेश्चन में रिजर्व्स आएगा, क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट डेट हर क्वेश्चन में आपको रिजर्व्स मिलेगा। एडमिशन का क्वेश्चन, रिटायरमेंट का हो, डेट का हो, डिसोल्यूशन का हो, ये 4 चैप्टर में हर क्वेश्चन में रिजर्व्स आते हैं। ठीक है, नहीं ठीक है। अच्छा एक सेकंड आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क रहेगा, ध्यान देना एवरीवन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये होमवर्क रहेगा, ये सबको करना है, यू नो अदर ऑप्शन। अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हो तो देखो, जो इंपॉर्टेंट है सब ले लूंगा, सिंपल भी ले लूंगा, बट कुछ चीजें तो करो खुद होके। ट्रेडिंग, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अरुण जे with the help of the following information for the year ended 31st March 19, करंट ईयर 18-19 है। ठीक है, डेटर्स, असेट, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट, रॉयल्टीज कहां पे आता है बोलो, रॉयल्टीज, रॉयल्टीज कहां पे आता है बोलो, रॉयल्टी, रॉयल्टी किस में आता है, परफेक्ट करंट, ट्रेडिंग डेबिट, परफेक्ट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरीज नीचे आएगा पी एंड एल डेबिट, ड्रॉइंग्स कैपिटल डेबिट, गुडविल असेट, रिटर्न्स सेल से माइनस होगा, टेलीफोन चार्जेस पी एंड एल डेबिट, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड किधर आएगा, कैरेज इनवर्ड किधर आएगा, इनवर्ड मैडम, इनवर्ड अपूर्वा मैडम, इट्स ट्रेडिंग डेबिट। एंड कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा, कैरेज आउटवर्ड कहां पे आएगा, ऊपर है नीचे, पी एंड एल में आएगा नीचे, बट दोनों इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, दे हैव कैरेज इज एक्सपेंस, दोनों एक्सपेंस होते हैं। ट्रेड एक्सपेंस, अब मुझे बोलो इस क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस कहां पे आएंगे, इस क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस कहां पे आएंगे। हमने ट्रेड एक्सपेंस का एक एजम्पशन लिया था, इफ यू रिमेंबर, अगर ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस के साथ, ट्रेडिंग एक्सपेंस के साथ सन्ड्री एक्सपेंस है, मिसलेनियस एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस है, तो हम ट्रेड एक्सपेंस को ऊपर लिखते हैं, एंड जो दूसरा है जनरल, सन्ड्री, राइट, मिसलेनियस, उसको नीचे लिखते हैं पी&एल में। बट अगर दोनों में से कोई भी एक है, या तो ट्रेड एक्सपेंस है खाली ट्रायल बैलेंस में, या सन्ड्री एक्सपेंस है ट्रायल बैलेंस में, तो जो भी रहेगा उसको नीचे लिखा जाएगा। तो मुझे लगता है इसको हम अब पी&एल में लिखेंगे, इसलिए वो एजम्पशन काम करता है, इसमें वो एजम्पशन काम करता है, लिखा भी होगा उन्होंने नीचे कहा तो पी&एल में गया है, देखो पी&एल में गया है। ऐसा क्यों, बिकॉज वो एजम्पशन है, ऐसा क्यों, वो एजम्पशन होता है, लिखा होगा देखो, एक सेकंड, एक सेकंड, वो एजम्पशन है, स्टैंडर्ड एजम्पशन है, इसको तुम कोई कुछ नहीं कर सकता, लिखा होगा कहां पे ना कहां पे, लेकिन नीचे पता नहीं किधर लिखा है, लिखा है क्या किधर, मैंने लिख के दिया था आपको, ये मुझे पता है। ऐसा उन्होंने किधर तो लिख के देना चाहिए।
लेट मी चेक, रहेगा कहाँ पे, कहाँ पे, ये एडजस्टमेंट दिए उन्होंने, ठीक है, नहीं लिखा है, लेकिन वो एडजस्ट एजम्पशन होता है। अब पता नहीं इधर मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक से देखना पड़ेगा, लेकिन होता है, ठीक है। फाउंडेशन में भी वो एडजस्टमेंट एजम्पशन चलता है, ठीक है। सो अगर ट्रायल बैलेंस में दो अलग आइटम है, कौन कौन से, ट्रेड एक्सपेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस अलग, सन्ड्री एक्सपेंस या मिसलेनियस एक्सपेंस या जनरल एक्सपेंस, इसमें से कोई भी चलेगा, इसे दो अलग आइटम्स है। तो ट्रेड एक्सपेंस ऊपर जाएगा और सन्ड्री जो है ना दूसरा नीचे रहेगा, बट दोनों में से अगर एक ही है तो जो भी रहेगा नीचे रहेगा, पीएनएल में रहेगा। आगे दैट इज स्टैंडर्ड एजम्पशन, मैं लिख के भी दिया, आप चाहे तो चेक करो। ट्रेडिंग जब हमने इनिशियली स्टार्ट किया था उसमें लिख के दिया था। आगे नेक्स्ट, पीएनएल इंश्योरेंस तो ऑब्वियसली पीएनएल डेबिट में आएगा, बराबर। इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, पीएनएल डेबिट में आएगा। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी असेट में आएगा, फर्नीचर असेट में आएगा, परचेसेस ट्रेडिंग डेबिट में आएगा। कैपिटल के क्रेडिट पे आएगा, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट पे आएगा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आएगा, रिटर्न्स परचेस से माइनस होगा, रिटर्न्स परचेस से माइनस होगा, परचेस से माइनस होगा, परचेस सबसे एंड में, वहां से माइनस होगा। लोन्स कहां पे आएंगे, लोन से एडवांसेस क्रेडिट वाले, लायबिलिटी, बिल्स पेएबल लायबिलिटी, राइट, इंटरेस्ट पीएनएल क्रेडिट, ठीक है। बस ये एग्जाम्पशन आपको याद रखना है। आप नोट्स में देखो, मैंने लिख के दिया, डोंट वरी अबाउट दैट, मैंने लिख के दिया, ठीक से देखो। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, आप किस पे वैल्यू करोगे, किस पे वैल्यू करोगे, एडजस्टमेंट सेम रहेगी, ट्रेडिंग को क्रिएट करके असेट में लिखना, बट आप कौन से वैल्यू लोगे, whichever is lower, in this case cost। depreciate plant and machinery and furniture, asset से माइनस होके लॉस रहेगा, पीएनएल डेबिट में आएगा। इंश्योरेंस स्टेटमेंट इज अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब क्या है, कौन सी एडजस्टमेंट एग्जैक्टली, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब क्या, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब कौन सा, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड मतलब जिसका बेनिफिट खत्म नहीं हुआ, बेनिफिट एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है। जो एक्सपायर हुआ, एक कोई बंदा एक्सपायर हुआ, वो खत्म ना, उसका बेनिफिट नहीं है, वो मर गया। जो जिंदा है वो अनएक्सपायर्ड है, तो उसका बेनिफिट रहेगा आगे जाके, ऐसे समझो। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एड इन एसेट, माइनस फ्रॉम एक्सपेंस एड इन एसेट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस, एड इन एक्सपेंस एड इन लायबिलिटी, आरडी 5%, माइनस फ्रॉम डेटर्स पीएनएल डेबिट, गुड्स 3000 डिस्ट्रीब्यूटर फी सैंपल, इसका क्या करोगे रे, गुड्स 600 डिस्ट्रीब्यूटर फी सैंपल, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे बोलो, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय, ट्रेडिंग को क्रेडिट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, आउटफ्लो 3000, या आप परचेस से भी माइनस कर सकते हो, आप परचेस से भी माइनस कर सकते हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं। एंड फ्री सैंपल इज एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में हम 3000 ऐड करेंगे, 2 एडवर्टाइजमेंट बोलेंगे। अगर ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट है उसमें ऐड करेंगे, नहीं तो अलग से लिख देंगे 2 एडवर्टाइजमेंट 3000। परचेस से माइनस कर सकते हो, या उससे बेटर है ट्रेडिंग को क्रेडिट करो, ट्रेडिंग को क्रेडिट करो और यहाँ पे पीएनएल डेबिट में डाल दो, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क, ये सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 इज द होमवर्क, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 10 इज होमवर्क। टोटल कितने इलस्ट्रेशन है, 14 या 13, 13 इलस्ट्रेशन है, नो इश्यूज, ठीक है। आगे, ठीक है, रुकते हैं यहाँ पे। अब आपको जैसे बोला वैसे करना है, मैं जो बाकी क्वेश्चंस का आंसर शेयर कर दूंगा जैसे मैं ऑफिस में जाऊंगा। दूसरी बात, मैंने क्या बोला आप लोगों को कि ये करना है क्या,
इलस्ट्रेशन नंबर 10 इज योर होमवर्क, उसका आंसर तो वहां पे ही है, बट खुद होके सॉल्व करो, टाइम लगा के सॉल्व करने का, 20 मिनट का टारगेट रखने का और सॉल्व करने का, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, टारगेट रखोगे तो कंप्लीट होता है, अगर टारगेट नहीं रखोगे तो नहीं होता है कंप्लीट, ठीक है। चलो रुकते हैं यहाँ पे, थैंक यू।